वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। आज के वीडियो में हम फिजिक्स के पार्ट एक प्रकाश का परावर्तन से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से ऊपर जाने देते हैं क्या कहलाते हैं? पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है पारभासी पदार्थ। दूसरा प्रश्न, जब किसी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है अपसारी किरण पुंज। तीसरा प्रश्न, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना क्या कहलाती है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है परावर्तन। चौथा प्रश्न, इनमें से किसे परावर्तन कोण कहते हैं? आपतित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। सही उत्तर है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। पांचवा प्रश्न, किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा या इन तीनों द्वारा? सही उत्तर है अवतल दर्पण द्वारा। छठा प्रश्न, किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा या इन तीनों द्वारा? सही उत्तर है तीनों द्वारा। सातवां प्रश्न, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा या इन तीनों द्वारा? सही उत्तर है उत्तल दर्पण द्वारा। आठवां प्रश्न, इनमें से किसके द्वारा एक प्रकाश स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा या तीनों द्वारा? सही उत्तर है अवतल दर्पण द्वारा। नौवां प्रश्न, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है, आधी होती है, चौथाई होती है या बराबर होती है? सही उत्तर है आधी होती है। 10वां प्रश्न, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है उत्तल दर्पण। 11वां प्रश्न, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है अवतल दर्पण। 12वां प्रश्न, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा? सही उत्तर है काल्पनिक और सीधा। 13वां प्रश्न, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, सीधा भी उल्टा भी, इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है हमेशा सीधा। 14वां प्रश्न, यदि किसी दर्पण से किसी भी दूरी पर रखे वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो तो दर्पण किस प्रकार का हो सकता है? समतल, उत्तल, अवतल, समतल या उत्तल? सही उत्तर है समतल या उत्तल। 15वां प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3 या 4? सही उत्तर है 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। 16वां प्रश्न, गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब उल्टा है, सीधा है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से छोटा है? सही उत्तर होगा उल्टा है। 17वां प्रश्न, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उल्टा,
सीधा, ऑप्शन ए और बी या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सीधा। 18वां प्रश्न, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारक, मुख्य फोकस। सही उत्तर है गोलीय दर्पण का द्वारक। 19वां प्रश्न, किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल, अवतल, समतल या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है उत्तल। 20वां प्रश्न, किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए होता है? उत्तल, अवतल, समतल या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है अवतल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।